तो अपन बात करते हैं एलडीसी में साइंस के 50 प्रश्नों की। प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों का काफ़ी सारा प्रश्न था कि एलडीसी में साइंस के 50 क्वेश्चन कैसे कैसे किस किस टॉपिक से आ सकते हैं। तो बेटा कितने क्वेश्चन आएंगे साइंस के? तो साइंस के आएंगे एकदम पूरे कितने 50। अब 50 क्वेश्चन जो होते हैं मित्रों वो कितने भागों में डिवाइड करते हैं? अपन 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 4। तो कौन कौन सा होगा? तो प्यारे मित्रों, एक तो होता है बायो, एक होगा केमिस्ट्री और एक होगा फिजिक्स। और याद करो एक होगा बेटा आजकल का सब्जेक्ट कौन सा? टेक्नोलॉजी। तो 4 पार्ट में आपका सिलेबस बटा है। याद रखना एलडीसी का सिलेबस एकदम सटीक है, यानी कि एलडीसी में एक एक टॉपिक दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, प्रकाश, विद्युत, यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं दिया हुआ कि दैनिक जीवन में विज्ञान, भारत में प्रौद्योगिकी का विकास, यानी कि सब्जेक्ट को ऐसे सब दिया, दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग, सामान्य विज्ञान, ऐसे देकर के सब्जेक्ट को उलझाया नहीं है, बल्कि एकदम क्लियर है कि इतने टॉपिक हैं, ये टॉपिक हैं और ये 50 प्रश्न है। अगर हम पुराने प्रश्नों का एनालिसिस करें पेपर का, तो सबसे ज्यादा वेटेज बायोलॉजी का रहता है और लगभग 18 से 20 क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। एवरेज बोल रहा हूं बेटा, ऊपर नीचे, यानी कि मैक्सिमम 20 और 18 के बीच प्रश्न पूछे गए हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न बेटा? 14 से 15 प्रश्नों के आसपास पूछा जाता है और यही वेटेज लगभग 13, 14, 15 क्वेश्चन किसका रहता है? फिजिक्स का रहता है। और प्यारे मित्रों 4 से 5 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो किसके रहते हैं? टेक्नोलॉजी। यानी कि एवरेज हम बात करें 50 के आसपास तो लगभग 18-20 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के होते हैं लगभग 14-15 क्वेश्चन, फिजिक्स के होते हैं लगभग 13-14 क्वेश्चन और 4-5 क्वेश्चन होते हैं टेक्नो के। यानी कि ये मैंने आपको एवरेज दिया है, औसत दिया है, तो इसके आसपास क्वेश्चन रहेंगे और उनकी संख्या रहेगी किसकी? 50। अब ये कभी ऊपर कभी नीचे हो सकता है। तो आपको बायोलॉजी को टाइम देना है, केमिस्ट्री फिजिक्स को बराबर, और थोड़ा सा 1 यूनिट 2 यूनिट किसकी है? टेक्नो की। तो इस तरह से हमें 50 क्वेश्चन करने हैं। धन्यवाद।